फरहान भाई, आज शाम आर्ट ऑफ सिल्क वेविंग के फ्यूचर और उसके तहफ़्फ़ुज़ से होने वाली मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। बताइए वक्त है तो मीटिंग फिक्स कर दूं आपकी। फोन में चार्जिंग नहीं है करीब, किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। अगर चाहें तो मैं बाद में बात। हो गया बंद। ये लो। आ जाओ। दादी जान, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। खुद पर इल्जाम लेने के बारे में सोचा भी नहीं। जो आपने मेरे लिए किया उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। बहुत शुक्रिया आपका। आओ। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? मेरी बच्ची, क्या बात है? बताओ मुझे। दादी जान, मैं सच में उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं बस उसे सिर्फ डराना चाह रही थी और कुछ नहीं। लेकिन सब मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। अगर मुझे मालूम होता कि बारान वहां आ जाएगा तो मैं कभी ऐसा ना करती। काश वो लाइटें जलने से पहले मेरे हाथ में ही टूट जाता। बेटी, ये तुम आखिर क्या कहे जा रही हो? बारान कहाँ से आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसे तकलीफ नहीं देना चाहती थी तुम? मैं दादी, मैंने ही दिलान को अगवा किया। मैंने ही उसे उस झोपड़ी में बंद करके आग लगा दी थी। जैसा कि मैंने कहा, मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी बस। अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। दादी, अगर आप न होती तो या तो मैं अभी जेल में होती या फिर भाग कर जाने पर मजबूर हो चुकी होती। सब बहुत हो गया। दिलान के साथ जो तुमने किया, मुझे उससे कोई गरज नहीं। चाहे तुम उसे कुछ भी करो, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर बारान को जरा सा भी नुकसान पहुंचता तो तुम्हें फांसी से बचाने का सोचती भी नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारी गर्दन पर फंदा डाल देती। दादी जान, मैंने आपको भी बहुत मुश्किल में डाल दिया। आइंदा कभी भी आपकी बात से इनकार नहीं करूंगी। बारान, इस मामले को शायद अब ज्यादा ना खींचे, मजीद इस बात की खोज ना लगाए, मगर उसकी ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं लग रही। अभी कुछ वक्त तक उसकी नजर मुसलसल हम पर रहेगी। ज्यादा नजर ना आना और उस नागिन के करीब भी मत जाना। इस वक्त हमें बहुत मुहतात रहना होगा, उससे मैं खुद निपट लूंगी।
अपनी हालत और रवैये का ध्यान रखो और आइंदा कभी भी मेरी बात के खिलाफ हरगिज़ जानने का सोचना भी नहीं। जी दादी जान, आप फिक्र मत करें। Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Neydem geceden? Uyan uyan yar sinene sar beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş. Nasıl edem ben? मेरी अम्मी बचपन में अक्सर ये गाना गाया करती थी। माफ करना। मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। मुझे लगा तुम सो रही हो। बिल्कुल भी नहीं, बस सुकून हासिल करने के लिए ये गाना सुन रही थी। प्लीज इस मामले में मत पड़ो। तुम्हें बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बात मान लो। मेरे बस में नहीं है। मैं नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बुरे लोगों की मनमानी देखकर मेरा खून बहुत खौलता है। कंपनी से फोन आ रहा है, रिसीव करना होगा। जी हेलो। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों